ग्वालियर में युवाओं की आवाज को लोकतांत्रिक मंच देने के उद्देश्य से हाकिम सिंह तोमर एवं देवेंद्र सिंह तोमर स्मृति न्यास द्वारा युवा सांसद एक का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एवं रिसर्च के विधि विभाग द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर से 325 छात्र छात्राएं भाग लेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर करेंगे। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट में। हाकिम सिंह तोमर एवं देवेंद्र सिंह तोमर स्मृति न्यास के तत्वाधान में आयोजित युवा संसद 1 का आयोजन प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान ग्वालियर में किया जा रहा है। इस संबंध में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता में रिपु दमन सिंह तोमर, विधि विभाग की प्रिंसिपल श्रीमती आशा चौहान और कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर निर्मला बंदोपाध्याय ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्वालियर में पहली बार सांसद भवन के लोकसभा और राज्यसभा की तर्ज पर युवा संवाद का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 325 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। यह आयोजन विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से अवगत कराने और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर होंगे। कॉलेज की डायरेक्टर डॉक्टर निर्मला बंदोपाध्याय ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। वहीं विधि विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर राखी सिंह चौहान ने कहा कि कानून की शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ऐसे आयोजनों से छात्रों में साक्ष्य की समझ और पेशेवर नैतिकता का विकास होता है। हाकिम सिंह तोमर जी की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बाकी सब तो बताई दिया, क्या इसके विषय रहने वाले हो? जैसे आपको बताया कि इसमें 3 संसद चलेंगी, 3 डमी संसद चलेगी, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट, और तीनों के एजेंडा अलग अलग हैं। लोकसभा का एजेंडा है अरावली हिल्स, राज्यसभा का एजेंडा है यूजीसी बिल, और एआईपीपीएम का एजेंडा है जेन-ज़ी का आक्रोश। और बाकी जर्नलिज्म और फोटोग्राफी तो एक कमेटी होती है, वो पत्रकारिता कवर करेगी। इसमें जज करने का एक आंकड़ा होता है, जैसे हमारी लोकसभा में स्पीकर होता है, ऐसे हमने हर सभा में यहाँ पे स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर रखे जो यहाँ पे बच्चों को जज करेंगे। एजेंडा हम ऑलरेडी दे चुके हैं। पिछले 2 दिनों से बच्चों का एक ऑनलाइन ग्रुप बन चुका है व्हाट्सएप पे, जिसमें सब एजेंडा भी वहाँ डिसाइड हो गए। कल से उन एजेंडा और सब एजेंडा पे स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर कंट्रोल करेंगे उसको, लोकसभा को या राज्यसभा को या पॉलिटिकल पार्टी मीट को, और वहां वो अलग अलग पैमानों पे उन बच्चों को जज करेंगे जो अपने इश्यूज वहां पे रखते हैं, जो बात अपनी वहां पे रखते हैं। उस बेसिस पे परसों शाम तक रिजल्ट वही लोग स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर हमें देंगे। ग्वालियर में इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जी, तो ये अच्छी पहल है, तो उनमें भी इस तरह की अगर पहल की जाए तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को बेहतर, ये एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग इसको हम कहते हैं। इस तरह के आयोजन से बच्चों में वो स्किल का डेवलपमेंट होता है जो एक्चुअली बच्चों को काम करने के लिए चाहिए होता है। किसी भी इंस्टीट्यूशन को ऐसे आयोजन जरूर करना चाहिए, और चूंकि ये थोड़े बड़े और महंगे आयोजन होते हैं, इसलिए अगर कोई मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, साथ में सभी दर्शकों को भी प्रणाम करता हूं। यह कार्यक्रम युवा संसद 1.0 जो कि विधि विभाग प्रेस्टीज कॉलेज एवं श्री हाकिम सिंह देवेंद्र सिंह तोमर स्मृति न्यास के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंदर हमारे दोनों पार्लियामेंट्री हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, ऑल इंडिया पार्टी मीट, प्रेस और जर्नलिज्म को जगह दी गई है, जहां अलग अलग क्षेत्रों से जो बच्चे आ रहे हैं ग्वालियर, वो कुछ मुद्दे हम लोगों ने चयनित किए थे। उन मुद्दों पर जैसे संसद में चर्चा होती है, माननीय सांसद, माननीय मंत्री जो चर्चा करते हैं, उस तरीके की ही एक डमी संसद यहाँ बनेगी, जहाँ बच्चे अलग अलग सांसद, माननीय सांसद के रूप में, अलग अलग माननीय मंत्रियों के रूप में आएंगे और अपनी अपनी बात, उन मुद्दों पे अपने विचारों को प्रकट करेंगे। ये पुस्तक लिखी थी आपने कहा लोगों को पढ़ा से सोचा रहा है, क्या नाम है? हाँ, जनवरी के माह में उस पुस्तक का विमोचन हुआ था। नाम है पुस्तक का कर्तव्य बोध में चिंतन की दिशा। तो इसी पुस्तक को जब विमोचन हुआ, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया। अभी पूरा नहीं पढ़ पाया, मैंने उसको उस किताब को आधा पढ़ा है, क्योंकि वो कठिन हिंदी में भी लिखी हुई है। उसका जो चूंकि उस समय जो हिंदी दादाजी लिखते थे, उसको पढ़ना और उसको समझना, तो उसको जितना मैं अभी समझ पाया, उसमें जो अलग अलग प्रश्न उन्होंने लिखे हैं,
तो किस तरीके से आने वाले समय में, क्योंकि हमारा परिवार राजनीतिक परिवार है, तो राजनीतिक परिवार में रहते हुए, राजनीति में, सामाजिक सेवा में रहते हुए किस तरीके से हम अपने परिवार को